क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट इंटीग्रेशन पाई बाई 4 से पाई बाई 2 cosec x की पावर 17 dx is equal to एक सेकंड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके ln ऑफ 1 प्लस रूट 2 e की पावर u प्लस e की पावर माइनस u की पावर 16 डी। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ। सर 2 उसके ब्रैकेट में होएगा या बाहर ही होएगा? ऐसे ही है, जैसा है वैसे ही है। ठीक है सर। फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ ln 2 से लेके अंडर रूट ऑफ ln 3 x साइन एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर प्लस साइन ऑफ ln 6 माइनस एक्स स्क्वायर। थर्ड, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 1 अपॉन एक्स क्यूब इंटीग्रेशन 0 से x t ln ऑफ 1 प्लस टी अपॉन 1 प्लस 4 प्लस टी की पावर 4 dt। फोर्थ, इंटीग्रेशन -2 से 0 एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 प्लस x प्लस 1 cos x प्लस 1 dx। फिफ्थ, इंटीग्रेशन 0 से 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स dx। सिक्स्थ, इंटीग्रेशन e की पावर -1 से लेके e स्क्वायर मॉड ऑफ ln x अपॉन x dx। सेवेंथ, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से 4 पाई e की पावर t sin टू द पावर 680 प्लस cos टू द पावर 480 dt अपॉन इंटीग्रेशन 0 से पाई e की पावर t sin टू द पावर 680 प्लस cos टू द पावर 480 dt इज इक्वल टू L। देन ए ऑप्शन है, a is 2, L is e की पावर 4 पाई माइनस 1 अपॉन e की पावर पाई माइनस 1। b है a is 2, L is e की पावर 4 पाई प्लस 1 अपॉन e की पावर पाई प्लस 1। c है a is 4, L is e की पावर 4 पाई माइनस 1 अपॉन e की पावर पाई माइनस 1। एंड d है a is 4, L is e की पावर 4 पाई प्लस 1 अपॉन e की पावर पाई प्लस 1। ठीक है, ये लो जी 7 क्वेश्चन आपके सामने है। You guys got 15 minutes with you.
देखो जी क्वेश्चन नंबर 5 देखो पहले क्या किया जाए, बोलो कुछ उत्तम विचार हो। सर x को cos स्क्वायर 2 थीटा डाल दो। cos स्क्वायर 2 थीटा, सिर्फ cos 2 थीटा से भी काम चल जाएगा। cos 2 थीटा चल जाएगा। हाँ जी सर, cos 2 थीटा नहीं सर, गलती हो गई, cos 2 थीटा ही। x को डाल दो cos 2 थीटा, तो dx हो जाएगा -2 sin 2 थीटा d थीटा, इजंट इट। तो ये बन जाएगा, देखो जब x को 0 डालूंगा मतलब cos इनवर्स 0 π/2, लोअर लिमिट हो गई π/4, अपर लिमिट हो जाएगी 0, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा, और dx हो गया -2 sin 2 थीटा d थीटा। इस माइनस से लिमिट को सीधा कर रहा हूं, 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा होता है tan स्क्वायर थीटा, उसका अंडर रूट tan थीटा, साथ में 2 sin 2 थीटा d थीटा, 2 बाहर, 0 से π/4, एक तो tan थीटा को लिख लिया sin थीटा अपॉन cos थीटा, उसको लिख लिया 2 sin थीटा cos थीटा d थीटा, cos से cos भी गया, 0 से π/4, ये बना 2 sin स्क्वायर थीटा, दैट इज 1 माइनस cos 2 थीटा d थीटा, उसका इंटीग्रेशन होता है थीटा माइनस sin 2 थीटा अपॉन 2, इसकी लिमिट है 0 से π/4। तो जब मैं अपर लिमिट डालूंगा तो ये बनेगा π/4 माइनस 1/2, तो इट इज π/2 माइनस 1, यही आंसर है। हाँ जी सर। और जिसने ये भी नहीं करा वो थोड़ा सोचे और सारा इंटीग्रेशन दोबारा रिवाइज करे। ठीक है जी, चलिए इसके बाद इनमें जो दूसरा इजीएस्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ ln2 से लेके अंडर रूट ऑफ ln3 x साइन एक्स स्क्वायर अपॉन साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस साइन ऑफ ln ऑफ 6 माइनस एक्स स्क्वायर, यही क्वेश्चन है dx। सबसे पहले ऐसा करता हूँ, एक्स स्क्वायर को t डालता हूँ तो x dx की वैल्यू आ जाएगी dt अपॉन 2, विच इज वेरी ऑब्वियस सब्स्टिट्यूशन इन दिस क्वेश्चन। लिमिट बन जाएंगी ln2 से लेके ln3, अंडर रूट हट जाएगा, ये बन जाएगा साइन t अपॉन साइन t प्लस साइन ऑफ ln 6 माइनस t, और x dx की वैल्यू आ जाएगी dt/2। इस हाफ को बाहर निकालो और इस पे किंग लगा दो, किंग लगाओगे तो ये बनेगा ln2 से लेके ln3 साइन ऑफ, इन दोनों लिमिट का सम ln2 प्लस ln3 होता है ln6, तो ln6 माइनस t अपॉन साइन ऑफ ln6 माइनस t प्लस ये बन जाएगा साइन t dt। ठीक है, ये भी आई है, ये भी आई है। अगर इन दोनों को ऐड किया जाए, अगर इन दोनों को ऐड करूं तो 2i आएगा 1/2 इंटीग्रेशन ln2 से ln3 1 dx, दैट इज हाफ ऑफ ln3 माइनस ln2। ये 2i है तो i की वैल्यू आ गई 1/4 ऑफ ln3/2। और जिन्होंने ये क्वेश्चन नहीं किया उन्हें अभी किंग रूल की पावर पे शक है। ठीक है जी, इसमें तीसरा जो आसान क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6। ये समझ में आ गया सबको? क्वेश्चन नंबर 6 है i इक्वल्स टू 1/e से लेके e स्क्वायर मॉड ऑफ ln x अपॉन x dx। देखो ये हमें सबको पता है कि अगर x की वैल्यू 0 से 1 होती है तो ln x निगेटिव होता है, और अगर x 1 से बड़ा है तो ln x पॉजिटिव होता है। तो अगर मैं इसको तोड़ूंगा 1/e से लेके 1 तक, तो ये जो लॉग के अंदर वाली मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी है ये निगेटिव हो जाएगी, क्योंकि लॉग निगेटिव है। ये निगेटिव होगी तो इसको एक माइनस साइन से खोलेंगे, तो माइनस ऑफ ln x अपॉन x dx
और 1 से लेके ई स्क्वायर ये पॉजिटिव साइन से खुलेगा क्योंकि ये पॉजिटिव होगा ln x by x dx। अब इंटीग्रेशन ऑफ ln x अपॉन x dx की वैल्यू ln x का स्क्वायर बाई 2 होती है, और आई होप मुझे ये चीज बताने की जरूरत नहीं है। तो माइनस इसका हो गया ln x का स्क्वायर बाई 2 लिमिट 1 अपॉन ई से 1 प्लस ये भी ln x का स्क्वायर बाई 2 लिमिट 1 से लेके ई स्क्वायर। माइनस के साथ जब आप अपर लिमिट रखोगे 0, लोअर लिमिट रखोगे तो 1/2 प्लस इधर अपर लिमिट रखूंगा तो ये बनेगा ln मतलब ई स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 माइनस 0 तो इट इज 2, तो 1/2 प्लस 2 दैट इज 5/2। ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आया हुआ एक बार, अभी रिसेंट ईयर में आया था 2-3 साल पहले। और वैसे ये जो क्वेश्चन है, वैसे ये क्वेश्चन लेट मी टेल यू, ये जेई एडवांस में 2000 में आया था, ईयर 2000। क्या मेरी बात समझ में आ गई? हाँ जी सर। चलिए इसके बाद इनमें जो आसान सवाल है, हाँ बोल। ये फंक्शन 0 पे भी तो डिसकंटिन्यूअस है। तो 0 तो इसमें है ही नहीं लिमिट में, लिमिट ही 1/e से e स्क्वायर है। अच्छा ठीक है, ओके सर। Now the fourth easy question is question number 3. Question number 3 है लिमिट x अप्रोचिंग टू 0। मैंने इसको ऐसे लिख रहा हूं, न्यूमरेटर में लिख दिया 0 से x ln सॉरी दैट इज t ln 1 प्लस t अपॉन 1 प्लस 4 प्लस t की पावर 4 और डिनोमिनेटर में है x क्यूब। क्या ये 0/0 की फॉर्म नहीं है लिमिट की? है। हाँ जी सर। अगर ये 0/0 की फॉर्म है, इस पे लेबनीज रूल लगाओ। न्यूमरेटर का डेरिवेटिव x ln ऑफ 1 प्लस x डिवाइडेड बाई 4 प्लस x की पावर 4, ठीक है। एंड डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आ जाएगा 3x स्क्वायर। नाउ एक x से एक x गया, ln 1 प्लस x अपॉन x, ये 1 बन गया। आंसर आ गया 1/4 इंटू 3 1/12। बताओ इसमें और क्या चाहिए? 2010 में आया था एडवांस में। आई बात समझ में? And 2010 question paper was considered as one of the most difficult papers ever before 2015. ठीक है जी बात। उसके बाद इसमें जो मैं रेट करूंगा अगले इजी मतलब टफ लेवल पे जो है वो है क्वेश्चन नंबर 4। देखो जी, फोर्थ में हमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन -2 से 0 x क्यूब। प्रांशुल हाँ जी, कुछ है इसमें? क्या क्या करूं सर? x+1 को t लिख दें। -2 से 0, इसको ऐसे लिख लो x+1 का क्यूब प्लस 2 प्लस x+1 cos x+1 dx। अब ऐसा करते हैं, x+1 को t डालूंगा तो dx आ जाएगा dt। क्वेश्चन की लिमिट कन्वर्ट हो जाएगी -1 से 1, इट वुड बी t क्यूब प्लस 2 प्लस t cos t dt। हाँ कि नहीं? ये कैसा है? ऑड। ये कैसा है? ऑड। अगर ये दोनों ऑड फंक्शन होंगे तो -a से a में इनका इंटीग्रेशन 0 होगा कि नहीं होगा? होगा सर। बचा क्या? ये दैट इज 2 टाइम्स 1 + 1। आंसर आ गया 4। ये वैसे सिंपल इंटीग्रेशन से भी तो हो रहा है। बट वो अंश उसको करके देखना कितना लेंदी है।
मतलब इस क्वेश्चन की ब्यूटी, ये प्रॉपर्टी जो मैंने लगाई, प्रॉपर्टी क्या बोलूंगा, द वे आई हैंडल इट, ये इस क्वेश्चन की ब्यूटी। और इसमें ऐसे 30 मार्क खान कुछ नहीं है, वरना बैठ के खींचते जाओ। 4 टर्म तो ये इंटीग्रेट होंगे, 4 टर्म तो ये इंटीग्रेट होंगे, इनमें अलग से बाई पार्ट्स लगाओगे, फिर लिमिट प्लेस करोगे, तो मोर ओवर मैं इसको डिफिकल्ट में काउंट करता हूँ इन दैट केस। सर यही चीज दिखती नहीं है सर। दिखेगी यार, प्रैक्टिस करो, बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं लोग। चलिए, उसके बाद जो सबसे अच्छा क्वेश्चन है इसमें वो है क्वेश्चन नंबर 1। इंटीग्रेशन π/4 से लेके π/2 2 कोसिकेंट x की पावर 17 dx। आया कुछ आइडिया, ये बताओ, बोलो जी। सर हम इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। सर 1/1 + t² तो की x को पावर पाई बाय 2 माइनस टी डालने, क्या करूं? x को पाई बाय 2 माइनस टी। नहीं, कोई फायदा नहीं होगा। मतलब हिंट मिल रहा है कि जो प्रूफ करना है ना उसमें ln cos π/2 प्लस cos π/4 करना है, तो उससे कुछ मिल सकती है हिंट। एक चीज सोचो, एक ट्यूशन मिनट, इसमें जो प्रूफ करना है उसमें e की पावर u प्लस e की पावर माइनस u आया हुआ है। कॉस से रिलेटेड ऐसा कुछ है जिसमें उसका रेसिप्रोकल भी वहीं पे मतलब रखा हो, कुछ ऐसा? अगर एक टर्म सोचो, ध्यान दो जरा, थॉट है cosec x प्लस cot x, तो इसका रेसिप्रोकल होता है cosec x। प्रांशु को ले लो, बैठा है उधर मीटिंग रूम। हाँ जी सर, वो पहले अगर मैं, लैपटॉप पे था तो माइक नहीं ऑन करा। बोलो सर। अच्छा कुछ नहीं, अब तो तब मुझे कुछ पूछना था। मैं कह रहा हूं अगर ये cosec x प्लस cot x है, इसका रेसिप्रोकल ये होता है कि नहीं होता? पहले तो ये सोचो। है। दूसरी बात, इस cosec x प्लस cot x का डेरिवेटिव क्या है? cosec x का डेरिवेटिव माइनस ऑफ cosec x cot x और cot x का माइनस ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर x। दैट इज, अगर मैं इनमें से cosec x कॉमन ले लूं माइनस cosec x, तो ये बनेगा cosec x प्लस cot x, है कि नहीं? इसका dy dx किया। तो अब मुझे जो पूरी फील आ रही है इस क्वेश्चन की, वो ये कि π/4 से लेके π/2, एक तो कोसिकेंट x अलग करो dx, एक 2 उसका बाहर निकाल दो, और जो cosec की पावर 16 बचा, 2 cosec की पावर 16, उसको लिख लो cosec x प्लस cot x प्लस cosec x माइनस cot x। देखो जरा ध्यान से, ठीक है बात? अब cosec x माइनस cot x को t मानो प्लस cot x को, t क्या सीधा u ही मानो अपना, जब u ही प्रूव करना है तो, बल्कि इसको मानो e की पावर u। इसका डेरिवेटिव बनेगा माइनस ऑफ cosec x इंटू cosec x प्लस cot x dx विल बी e की पावर u du। हाँ कि नहीं? ये इससे कट गया, ये आपने ऊपर e की पावर u माना था, तो यहां पे मेरे पास cosec x dx की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ du। 2 इंटीग्रेशन, ये बना e की पावर u प्लस e की पावर माइनस u माइनस ऑफ du। अच्छा, लिमिट की बात करूं, अगर मैं इसमें लोअर लिमिट π/4 डालूंगा, cosec π/4 कितना होता है? √2 एंड cot π/4 इज 1। तो इसकी जो लोअर लिमिट है वो है ln of 1 प्लस √2 u की वैल्यू। इसकी अपर लिमिट π/2 पे cosec π/2 0 एंड cot π/2 इज आल्सो 0, तो e की पावर u कितना हो गया? सर उसकी पावर 16 रह गई सर, मतलब हाँ, वो तो कर दूंगा, सॉरी, π/2 पे cosec π/2 1 एंड cot π/2 0, तो e की पावर u 1, मतलब u कितना? 0। इस तो माइनस से उठा के लिमिट को सीधी कर दो,
तो 2 इंटीग्रेशन 0 से लेके ln ऑफ 1 प्लस रूट 2 e की पावर u प्लस e की पावर माइनस u की पावर 16 डी। बोलो जी। सर हाँ जी। वो ऊपर स्क्रॉल करना है क्या ना सर? ये 2 cosec x रेज टू पावर 17 है, तो ये नीचे पावर कहाँ गई? अरे ले मेरे गुरु। चलो, सो एक फिर अलग 2 कर ली मैंने, एक अलग कर ली, 16 छोड़ दिए। और 2 पे भी है। 2 तो कहाँ, 2 तो उसमें लग गया ना, कॉसेक कॉसेक 2 बार आ गया ना अंदर। अच्छा क्या मेरी ये बात समझ में आ गई है? हाँ जी सर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो आगे। सर 7th के लिए थोड़ा टाइम दे दो। टाइम ले ले भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 7th भी। ये लो जी, बाकी अपने सारे हो गए ना। करो जी 7th क्वेश्चन करो। करें शुरू। 1 मिनट सर। आंसर 4 होगा। किसका? 4। ये मल्टी है। अच्छा वो ऑप्शंस नहीं दिखे। करूँ शुरू? कर लो सर। ऋतिक। हाँ जी सर। कोई ख्याल नहीं? सर पे मैंने ऊपर वो लिमिट स्प्लिट करी थी, बस उसके बाद नहीं कुछ हुआ।
देखो न्यूमरेटर पे ध्यान दे रहा हूँ, डिनोमिनेटर में आपको समझ में आ रहा है, कुछ नहीं करना हमने खास, सिर्फ न्यूमरेटर। अच्छा एक ना एक और चीज पे ध्यान दो, जो ऑप्शन है ना वो e की पावर 4 सर पाई वो माइनस जीपी 1, बन रही है सर, यस ये जीपी जीपी बन रही टाइप है, है, ये 1 प्लस ई की पावर पाई प्लस ई की पावर पाई का स्क्वायर पाई का स्क्वायर, प्लस ई की पावर पाई का क्यूब, ये बन रहा है कुछ कुछ और ऐसा। वो आई कॉमन निकल रहा है, नाउ लेट अस सी इफ वी कैन पाई डू वाला। समथिंग। मैं सिर्फ न्यूमरेटर की बात कर रहा हूँ। इसका जो न्यूमरेटर है वो है इंटीग्रेशन 0 से 4 पाई ई की पावर टी sin to the power 680 plus cos to the power 680 cos to the power 4 cos to the power 480 dt, ठीक है ना। नाउ इसको अगर मैं स्प्लिट करता हूं 0 से पाई e की पावर t sin to the power 680 cos to the power 480 dt प्लस पाई से लेके 2 पाई e की पावर t sin to the power 680 cos to the power 480 प्लस एंड सोन, दो पार्ट्स इसके और स्प्लिट होंगे, ठीक है। मैं अभी एज ऑफ नाउ इस पर्टिकुलर पार्ट की बात कर रहा हूं। जीरो से 2 पाई, उन दोनों को भी देखेंगे, इसको यहां रख देंगे। इंटीग्रेशन पाई से 2 पाई ई की पावर टी साइन टू द पावर 680 कॉस टू द पावर 480 dt, ठीक है ना। इसमें एक सब्स्टिट्यूशन लगा रहा हूं, t को रख रहा हूं u प्लस पाई, तो dt तो du ही रहेगा, e की पावर पाई प्लस u हो जाएगा। अच्छा ए जितने भी ये सारे इंटीजर्स दिए हुए हैं, तो साइन की पावर a पाई प्लस ए यू करूंगा तो अल्टीमेटली प्लस माइनस साइन की पावर ए यू आएगा, और पावर 6 में वो माइनस साइन मर्ज हो जाएगा, तो उसका कोई रोल है नहीं। तो ये बन जाएगा साइन टू द पावर 6 ए यू प्लस कॉस टू द पावर 4 ए यू, और डी टी की जगह आ गया डी यू। लोअर लिमिट हो जाएगी 0 और अपर लिमिट हो जाएगी पाई। इसको जो e की पावर पाई प्लस यू है, इसको e की पावर पाई इंटू e की पावर u लिख लो। e की पावर पाई निकाल लो बाहर, क्या बचेगा 0 से पाई e की पावर u साइन टू द पावर 6 ए यू प्लस कॉस टू द पावर 4 ए यू डी यू। हाँ कि नहीं? हाँ जी सर। अब अगर मैं ये सोचूं कि ये जो डिनोमिनेटर है ये अल्फा है, तो इजंट इट e की पावर पाई इंटू अल्फा। यस सर, बस अगले से ई पाई स्क्वायर निकल जाएगा और ई पाई। अगले में जो इससे अगला टर्म होगा, जो इसका थर्ड टर्म होगा ये वाला, इस पे अगर मैं देखूंगा तो ये बनेगा 2 पाई से 3 पाई। सर उसको t इक्वल टू u प्लस 2 पाई लिख देंगे। बस 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 बस, तो साइन टू द पावर 680 प्लस कॉस टू द पावर 480 dt। यहाँ पे आपने t को डालना है u प्लस 2 पाई, तो ये अल्टीमेटली आ जाएगा e की पावर 2 पाई इंटू अल्फा। अब जो अल्टीमेटली अपने पास l है, l हो गया बेसिकली न्यूमरेटर में आ जाएगा अल्फा प्लस e की पावर पाई अल्फा, e की पावर 2 पाई अल्फा, e की पावर 3 पाई अल्फा, और डिनोमिनेटर में सिर्फ अल्फा है। अल्फा सारे कट गए, 1 प्लस e की पावर पाई प्लस e की पावर 2 पाई प्लस e की पावर 3 पाई, दैट इज e की पावर 4 पाई माइनस 1 अपॉन e की पावर पाई माइनस 1। तो आंसर ना इररिस्पेक्टिव ऑफ a 2 है या 4 है, यही आना है, ठीक है ना। तो इसीलिए हमारे पास इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो अहमदाबाद एंड कैलकाटा बनेगा। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई है? हाँ जी, यस सर। हाँ जी सर। ठीक है, चले आगे।
चलो हाँ जी सर। हाँ जी सर। ठीक है। लिखो जी। कितने क्वेश्चन थे? 7th ना। बस करें? हाँ सर। कर हाँ लो जी सर, हाँ? सर। टाइम हाँ ही जी बहुत सर। करूं? कर लो सर। हाँ जी सर। लो लिखो जी। करो भैया। 8। सर अभी तो कहने बस करूँ। किसने कहा? मैंने कहा बस करो, लेकिन आप लोगों ने कहा करो करो। नहीं सर, आप कर दो। बस करो। क्या करूं भाई? रहने दो सर, वोटिंग एक क्वेश्चन कर दो चलो सर, अब लिख दिया, एक कर दो चलो, बस बहुत है। ये एक क्वेश्चन से 2-3 मिनट का नहीं है ना फिर ये। छोड़ो फिर। होमवर्क दे चलो दो आज फिर। कोई नहीं, आज के लिए बस करते हैं। सर शीट भेज आज दूंगा, उसमें शीट सर आज भेज दूंगा उसमें। डिस्कशन तो नहीं है क्वेश्चन बैंक का? नहीं यार आज कुछ नहीं, आज कल के लिए पेपर बनाना है। आज टाइम मेरा बिल्कुल नहीं है, जहर खाने का भी नहीं है। तो सर कल कल फिल्म मत देखने रखना सर लिख रहे डिस्कशन। हैं। क्या? कल कल वो मत फिल्म रखना सर देखने डिस्कशन। डिस्कशन कल रख लेंगे। नहीं सर वो टेस्ट भी तो है। चलो देखते हैं, हाँ जी। है ना? चलिए ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। ओके। थैंक यू। थैंक यू सर। हेलो हाँ जी। सर, तो वो जो पहला वाला क्वेश्चन था हाँ सर, एक बार वो थोड़ा सा एक बार फिर से बता सकते हैं कि हमने सब्स्टिट्यूशन कैसे की थी? बता दो, एक बार मेरी स्क्रीन आ जाए जरा। हाँ भाई